स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, स्वयं को अच्छा बताने के लिए औरों का आराम से अपमान करते हैं, असम्मान करते हैं। और पंडित का तिरस्कार ब्राह्मणों का, बहुत सारे लोग पंडितों से इसलिए भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ठीक है, ज्ञान है, नॉलेज है, जो भी है, उसके बाद ईर्ष्या द्वेष करते हैं उनसे, उनके साथ उल्टा सीधा। और कहते ये हैं, इसलिए करते हैं कि इनको लगता है कि ये पूजा पाठ जो करते और कराते हैं तो ये लोग मतलब ज़्यादा ले लेते हैं, अपना बहुत लाभ लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, हर एक समय ये लोग लेते ही हैं। हमारे तो एक बार सामने एक ने बोला ऐसा, तो मैंने उसको फिर टोका तुरंत। ऐसी हमने कहा तुम्हारी क्या दुश्मन, कहते पंडित, तो बात एकदम से याद आई, बताना भी नहीं था, लेकिन अभी हमने जो बताया पूर्व में कि इसकी बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा बारिश हुई और इतने ओले पड़े, पत्थर गिरे कहा जाता ना, पत्थर गिरते। तो जबकि पंडित ब्राह्मणों को क्या कहा गया, भूदेव, धरती के देवता। भूदेव का अर्थ क्या है, भूदेव यानी भूमि के देव, धरती के देवता कहा गया। और उससे क्या हो जाता है, अगर इनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तो विष्णु भगवान फिर रुष्ट होते हैं। अभी और क्या कहें आगे। तो एक बार बताया हमने कि क्या हुआ, पंडित ने मतलब जा रहा था शायद, वहाँ से गए तो एक ने टांट किया, जैसे कमेंट्स करते हैं, तो कि पंडित ऐसे होते हैं ब्राह्मण, तो किसी का जन्म हो, मरण हो, कोई मर गया हो तब भी उनको चाहिए। और तो मैं वहीं पे, तो हमने जाकर उससे कहा उसके बाद उससे कि आपके इसी क्या दुश्मनी है, अब कोई कुछ कर रहा है, उसका काम है, अब तो मतलब इतना, और पंडित से इतनी नफरत भी है और उनका काम इतना पसंद है कि हर कोई पंडित ही बनने पे उतारू आमादा है। अब जो बन के आए हो वहाँ से वही रहने में क्या हर्ज है, पता नहीं क्या दिक्कत भी है, इतनी नफरत भी है, न जाने खुद की कौन सी ऊहापोह की स्थिति में है कि इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनको वास्तव में नफरत है या इतने ज़्यादा पसंद है कि इनको नकल ही करनी है। अब उनका जो काम है, अब हम क्या ही कहें, हम तो कौन से लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ तक कि कोई भी कास्ट और मुसलमान तक, मोहम्मदन भी अब आ रहे हैं, और खैर किसी को क्या कह सकते हैं, बाकी स्वयं ही सब हमारे जो दर्शकगण हैं, प्रबुद्ध दर्शक हैं, वो खुद ही अपना समझदार हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं ना, बोले वाले लोग नहीं समझ पाते और फंस जाते हैं ऐसी स्थितियों में, तो उनके लिए सिर्फ यही कहेंगे कि सावधान, गलत लोग गुमराह कर देते हैं। हमने स्वयं देखा है कितनी बार, कितने उदाहरण में। उसने हमें खुद बताया कि उसकी कास्ट, ये शायद हमने बात आपको पहले भी अवगत कराई है, इसलिए ही बताते रहते हैं। उनको क्या मंत्रों का नॉलेज है, उल्टा सीधा करा के, या कुछ हो सकता है याद कर लिए और हर एक में बोल देंगे कि आता है। आप ये बताइए, एक आचार्य हैं, अब जैसे पंडित का काम होता है, मंत्र पढ़ने वाले वो देखिए अलग होते हैं, ठीक है, बताना ज़रूरी है। ज्योतिष का काम जो करते हैं ज्योतिषाचार्य होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो अब तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर कई हो गए हैं, तो काफ़ी सारे, तो वो अलग काम है। और एक कथावाचक, तो ये सारे बहुत अंतर है। अब एक ही आदमी हर काम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो बनावटी लोग होते हैं ये आपको हर कार्य करते हुए मिल जाएंगे। वो हमको स्वयं बताया, वो निषाद था उसका नाम, मतलब केवट जो लगाते हैं, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन अब काम क्या कर रहे हैं, सब लोग बोलते हैं शास्त्री। अब बताइए जो असल में शास्त्री है फिर वो क्या है, उसको भी शास्त्री बोल रहा है, उसको भी, क्या मतभेद है। वैसे भी कह रहे हैं ना, ये कलयुग है, तो
लेकिन हर एक को देखिए ये गलत तरीक़ों से ही तो गुमराह कर रहा है किसी को। अगले ने तो पंडित समझ के बुलाया है ना, तो क्या है ये झूठ फरेब और सब 420 और प्रपंच फैला रखा पाखंड, तो इसका परिणाम है ना कर्मा। ये समझना चाहिए इंसान को, लेकिन क्या होता समझता ही नहीं समझोगे तो अच्छी बात है, क्या हमें क्या तकलीफ़ है, लेकिन हमें लगता है ठीक है जितनों को जिसको हम बता सकें और जिसकी सहायता मदद कर सकें। हमसे अगर एक का भी कल्याण होता है, भला होता है, और एक का क्यों, सबका ही। हमें तो यकीन है कि कुछ ना कुछ तो समझते और जानते सीखते ही हैं, तभी तो आते हैं इतने लोग, इतने सारे लोग, जितने भी आते हैं। ठीक है, हम खुश हैं, उसी में पर्याप्त है। कहते हैं ना क्या, संतोषी सदा सुखी। और ऊपर से एक बात और है कि इस तरह के लोगों को गुमराह करके और पैसा जब ऐंठ लेते हैं, ऊपर से बता रहे हैं कि 20-25 हज़ार तो निकल ही आता आराम से, 25 कभी 30, जितना भी, ऐसे ही ना कोई मेहनत ना कुछ, पता नहीं कैसा क्या है। और हमें ये बताइए कौन बता दिया, स्वयं ही बताया ना, कबूला, खुद ही बताया, तभी तो पता है, तभी हम आपको बता रहे हैं। हमें भी बताया ही किसी ने, खुद ही बताया, खुद अपना बयान किया कि ये स्थिति है, ऐसी बात है मैडम जी। हमने हालांकि उचित शब्दों में थोड़ा समझाने का प्रयास किया, बट कहाँ सुधरने संभलने वाले। वही है, बांसुरी बजाने वाला क्या महाभारत तो होने देता, यदि दुर्योधन समझाने से शकुनी समझ जाते। वैसे हम हमेशा प्रयास करते हैं, हम पर भी इल्ज़ाम लगते हैं, क्या अहंकार, घमंड, बहुत सारे हमें कई बार, इसलिए हम तो भाई हमेशा प्रयास करते हैं घमंड से बचने का। तो आप भी कीजिए ना, आप भी प्रयास करिए, क्योंकि पता नहीं ना कब, पता नहीं चल पाता ना, कई बार सबकी बात कर रहे हैं कि अहंकार से बचने का प्रयास करते रहें, क्योंकि अहंकार कितने उदाहरण कितनी बार बता चुके हैं, समझ में नहीं आता। विनाश काले विपरीत बुद्धि और रावण का अहंकार, है ना। तो रसोई बहुत ही ज़्यादा सबके लिए मनमोहक, सुगंधित और सुस्वाद भोजन, जो ये स्वादिष्ट पकवान सब रसोई में बनते हैं। और ये रसोई पाकघर, मतलब पाक तो है ही, पाकशाला, पाकघर और शस्त्रकार, सुनार, बंदर, ये सब इनके कारक कौन है? इनके कारक मंगल देव हैं। मंगल कैसे, इसको ऐसे रिलेट करके समझेंगे। मंगल जो है, इतना समय आज मेरा थोड़ा सा ये सामाजिक वातावरण है, ये इसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है ना, इतना कुछ हो रहा है आसपास। बंदर, गिद्ध, यहाँ तक कि चोर, क्योंकि चोर भी मतलब चालाकी का काम है। क्या आसान है क्या आप और हम लोग जैसे सिंपल से लोग जा करके, सिंपल या सुलझे हुए, पहली बात ऐसा कार्य, ऐसी बात भी कहाँ से, एक बार मतलब ख्याल करके देखिए, ये साधारण लोग थोड़ी चोरी कर लेती, तो कितना सातिरपने से, कितनी चालाकी, होशियारी से जा कर के छुप के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कौन निकल गया नहीं निकला। जैसे ही वो उधर से मुड़ा हटा तो जल्दी से चले गए, कुछ चुरा लिया, है ना। तो हर कोई कर सकता है क्या चोरी? विचार करें ना आप, जी हाँ, विचार करके देखिए, चोरी कर सकता है हर कोई। तो ये मंगल का कारक होता है। लेकिन क्या है ये चोर कौन, क्या है ये बड़ा अच्छा इंसान मतलब होएगा? यानी नहीं, मंगल का कारक है चूँकि, तो पुलिस भी मंगल का ही कारक है। लेकिन चोर वाला जो है ये बदमंगल है, यानी कि ये खराब। इसके लिए बहुत सारा इसमें देखिए दिया हुआ है। देखिए किताब सामने रखी तो हम बता रहे हैं आपको, ये है लाल किताब, इसमें बहुत कुछ दिया है।
एक कैमरे में ये हो जाता है कि कुछ उल्टा मतलब दिखता है, ये होता है इसमें। तो ये रखी थी तो हमने इसको दिखा दी, यहाँ पे पास में हमारे पड़ी थी। तो मंगल यानी कि खराब, बद का मतलब होता है खराब मंगल। तो इसी तरह से इसको बहुत सारे लोग ठीक है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोल देते हैं, बट ये कैसे कह सकते हो खराब ही नहीं होता। मंगलिक की बात हम कर रहे हैं, मंगलिक दोष। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हवा बना के डराते धमकाते भी हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि उससे बिल्कुल नहीं डरना है। थोड़ा अपने को तो प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर तो आपको रहना ही होगा। मेंटली प्रिपेयर्ड होके आप जब, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, पहले पढ़ाई करते थे, अभी तो ठीक है जो भी पढ़ लो ठीक है, थोड़ा बहुत जब टाइम मिला तो पढ़ा, या कभी लगता है कि पढ़ने की क्या आवश्यकता भी है, ठीक है जब मिल गया टाइम। तो इतने सारे हमारे मर्मज्ञ ज्योतिष के रहे हैं, कितना सब कुछ बता के गए हैं, लेकिन ये सब दुराग्रह है। ये जो हमने भी उदाहरण आपको बताए पूर्व में, गलत चीज़ें हैं ये, इनको क्या उचित कह सकता है कोई? तो अपने लाभ के लिए इस तरीके से गुमराह और उपयोग कर रहे हैं बन के, मतलब तो उससे क्या हो जाता, जो असलियत में पंडित होते वो लोग भी उसी में, बाद में मान लो पता चल गया, कहते तो हैं 1-2 मंत्र याद कर लिए हमसे, ये भी उसने सब कुछ बताया ही है। अरे भाई हम कौन सा जा कर के उसके पीछे घर चले गए और पूछ लिया हमने, उसने स्वयं ही तो बताया ना हमें, तब ना हमें पता है। कह रहा है कौन इतना कोई याद रखता है। मान लीजिए शादी ब्याह हो रहा, एक आधा मंत्र कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि, ले शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम निशाचर, तो इसे थोड़ा सा वो कर लिया, बाकी पूरा गड़बड़ भी कर दिया, 1 2 3 4 5 कुछ भी कर रहा है, मतलब कौन सुनना है, सबको तो आते नहीं है, खुद समझ लीजिए इस बात कह रहा है। कितनी मतलब क्या है ये, तो किसकी तौहीन कर रहा है। बड़ा हमने अपने हिसाब से बताया समझाया भी कि ये सही नहीं है। अरे आप कोई और काम कर लीजिए। मान लीजिए हमने तो अपने अच्छे तरीके से बताया कि अगर मान लीजिए किसी को पकड़ में आ गए, मान लीजिए कोई ने पहचान नहीं, कहते अरे इतने लोग होते कहाँ कहाँ जाते, कौन किसको क्या पकड़ लेगा, ऐसे बोल रहा है हमसे। उसने हमको ऐसा टका सा सीधा जवाब दिया कि अरे कहाँ मैडम हमको कोई पकड़ लेगा, 25-30 हज़ार कमा लिए, वो पता नहीं कहाँ चले गए, फिर दूसरी जगह पहुँच गए, दूसरों से 30-40 हज़ार लिया। क्या ये लूट मार एक वैसी होती है, ये कौन सी तरीके का? यहाँ तो वो है कि लूट भी रहे हैं और लूट भी रहे हैं लोग आराम से, और उनको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इसको क्या बोलते हैं, गौदा किस्म के लोग होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा, क्यों। अच्छा मांगे, अच्छा लो भैया पैसे ले लो जाओ, क्या है क्यों है, कोई होता है अपने पैसे को बड़े बजट के हिसाब से चलता है। तो लेकिन ये लोग वही लोग काम करते हैं जिनके पास एक सीमित आय है, उसी के हिसाब से व्यय, और हर व्यक्ति के लिए धन इम्पॉर्टेंट है। तो ये ना जो धन इस तरीके से गलत तरीके से कमाना है, हर कोई हजम नहीं कर पाता। अब ये गलत तरीके से, चलो अगले किसी को नहीं पता, किसी को तो वो तो देख रहे हैं ना, भगवान ही सीधे। तो इससे क्या हो जाता ना, हमने कहा मान लो कोई पकड़ लिया कहीं इस तरीके से कर रहे हो, मान लो किसी पंडित को आता हुआ, अब तुम मान लो इस तरह से कर रहे हो, अब कोई सच में अगर पंडित हुआ कि टोक देगा गलत कर रहा है मंत्र, तब फिर क्या रह जाएगा, क्या होगा, पकड़ेगा फिर कितना लंबा, मतलब कहाँ तक बात। कहते हैं कोई नहीं खींचता है बातें, कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, धड़ल्ले से हो रही हैं। बताने का हमें मतलब ये ही है, हमने आपको इसके बारे में बताया है पूर्व में भी थोड़ा सा, लेकिन आज तो गलत तरीक़ों से लोग पूजा करते हैं। अब पता चला तरीका हमें कर्मकांड पे जैसे बताना था कि बहुत गलत तरीके से लोग पूजा करें, उन्हें पता ही नहीं। देखिए माला कैसे की जाती है, अब यहाँ पे माला नहीं, हम आपको बताएंगे तरीका। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा यूँ माला करते, पहली उंगली और अंगूठे से ऐसे ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये उंगली हटा के
इन उंगली से माला की जाती है, मध्य की, और वो हमेशा हाथ को बंद करके। उसकी बात अलग है। एक हम आपको बताएंगे, आप अजपा जप करना चाहते हैं, मतलब यूँ ही अपने, और बहुत ही सुंदर और शुभ मंत्र है, राम श्री राम, श्री राम राम बोले, और या सीताराम बोले, या हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसे बोलें, या कृष्ण कृष्ण बोलें, या राधे कृष्ण। तो इस तरह से आप ऐसे ही, मतलब जैसे ये नहीं, और क्या तरीका होता है माला, सुमेरु, उस पे आ करके माला को, जैसे यो माला है, इसको यूँ पलट देना चाहिए। तो ये सारे नियम हैं, अब मालूम ही नहीं है, पता नहीं कुछ भी करके। कुछ लोग तो इससे दोनों हाथों से बताइए माला करते, जबकि इस हाथ को, अर्थात बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को हमेशा अलग रखना चाहिए, और इस हाथ से ही पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि सारे ईश्वर के काम इस, क्योंकि ये हाथ को बिल्कुल पवित्र और शुद्ध माना गया। ऐसे करना चाहिए, और जितना करते हैं उतना आप डेली करें, या नहीं कर पाते, जितना कर पाते ठीक है। लेकिन आज हमने आपको इन सब बातों के बारे में बताया, मंगल की भी बात बताई, तो मतलब मंगल कुल मिला के कितना प्रभावित करता है। बात हमारा करने का क्या मतलब था, और ये बातें ये भी ज़रूरी है, तो हमने बताएंगे कि कौन बताएगा आपको। जब बढ़ गए हम जिम्मेदारी के वहन के लिए, तो फिर अनिवार्य है ना बताना, और आप समझेंगे, यकीन है। तो हम बात कर रहे थे मंगल की। तो आपको अपने किचन का, अपने रसोई घर का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको किचन में, कहते हैं ना, कूड़ा भी अपना हिस्सा ले लेता है, तो आपको किचन को बहुत साफ़ सुथरा रखना। आपको एक नियम बनाना है कि 15 दिन में आपको पूरे किचन की, नहीं 15 दिन में हो सकता, कोई बात, 1 महीने में, 1 महीने का आप नियम बनाएं। आपको पूरे किचन की, अगर आप पेपर बिछाते हैं, जैसे भी आपका है, जैसे भी सफाई करना, बहुत साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। और जो जैसे सब्ज़ी वगैरह है, तरकारी या कुछ भी है, और कुछ भी बच जाता है, उसको हटाना, क्योंकि वो ये सब मंगल का स्थान है, और ये कूड़ा कचरा जो निकलता है, ये राहु होता है। तो आपको क्या करना है, तो क्या कर, राहु की जो एनर्जी होती है वो बिगड़ जाती है, ख़राब होती है वहाँ से। तो आपको क्या करना है, कूड़े को, ये है कि 12 से 24 घंटे में आपको वहाँ से हटाना है, रिमूव ही करना है उसको, उस जगह से इरेज कर देना। कूड़ा आपको हटाना है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें, पॉलीथीन में रखें या डस्टबिन है, तो उसको आप नियमित बिल्कुल साफ सफाई का। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता ना, कूड़ा रखा रहता, तो वो एक निगेटिविटी, जितनी भी, देखिए इनके बारे में बात करना, कुछ लोग तो बताते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत बात करना भी नहीं देखिए पसंद करता है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना इतना ज़रूरी होता है, और जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें। अपना जो आपका मकान है या घर है, जो भी है, बाहर तक, बाहर आसपास, बाहर में भी अधिक से अधिक सफाई आप करें, और नहीं करते हैं तो आप कराएं। ये आपको करना ज़रूरी है। किचन का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि किचन में अग्नि क्षेत्र है भी ना, वहाँ पर आग जलती है, उसमें ही तो भोजन निर्मित होता है। जिसमें भोजन निर्मित होता है शुद्ध, तो क्या होगा फिर, ये कूड़ा और ये जो डस्ट है, डस्टबिन में डाला है जो भी है, तो उसकी जो
हर चीज़ की देखिए एक अपनी वो होती है वाइब्रेशन। तो वो निगेटिव का प्रतीक हो गया, निगेटिविटी का, नकारात्मक को। और राहु, और ये राहु जो है वो सिंहिका का पुत्र है ये कहा जाता है, ठीक है। तो राहु और मंगल की जो है दुश्मनी है। अब बताइए आप एक जगह पे रख देंगे जब राहु मंगल को, तो क्या होगा, एक विस्फोटन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और क्या होगा, घर और परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश, झंझट, फसाद सबका निर्माण होगा, ये होगा। तो आपको इसका देखिए बोलते बोलते एक बार में एक टेक में डायरेक्ट एक बार में बोलना होता है, तो कर रहे हैं आपके लिए, और अच्छे से अच्छा आपको हम बता सकें और आपके ज्ञान में हमारे इन वार्तालाप से, इन कार्यक्रमों के द्वारा बढ़ोतरी हो और वृद्धि हो, ठीक है। हम मानते हैं कि आप वैसे भी आप इस ओर आ रहे हो, इससे अच्छी क्या बात होगी, यानी कि आप अवेयर हो, अब आप जागरूक हो रहे हो, क्योंकि जागना, नींद से समय पे जागना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, बहुत देर में पहुंचा, स्कूल गया भी बहुत देर में पहुंचा, उसका एक आधा पीरियड भी निकल गया, तो आधी क्लास मान लो उसने कर भी ली, तो उतना समझ में क्या आएगा, अपने दोस्त की मदद से फिर वो पूछेगा, और जो उसका उसने दोस्त ने समझा होगा वही उसको फ्रेंड ने बता देगा, उतना ही। तो इसलिए सही समय पे जागना और सही निर्णय लेना अपने स्वयं के लिए। आपके लिए कौन निर्णय लेगा? आप अगर हमारी बात सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये आप अपने ही भले के लिए तो कर रहे हो। इसमें आप हमें तो कोई मूल्य या शुल्क तो नहीं चुका रहे हो, तो इतना तो आप अपने लिए, अपनी जिम्मेदारी तो फिर कौन लेगा जिम्मेदारी आपकी? हमने तो जितनी ली है उतना हम कर रहे हैं। आपको जानकारी जो आपके लिए लाभप्रद हो, यकीनन लाभप्रद, क्योंकि जब आप जानेंगे, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार वो फिर कुएं का मेंढक बन के रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अपने आप में, इसका मतलब क्या है, खुद को बहुत ज़्यादा कह भी सब ठीक है, आप अपने आप को अच्छा समझो, इंटेलिजेंट समझो, ठीक है, वो भी ओके, वहाँ तक ओके है। लेकिन अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट कर रहे हो और आपकी बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, आप उसके ज्ञान से जो अन्य के पास है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस के मोड पे नहीं आओगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे चीज़ों को, तो दिक्कत फिर आएगी ना कुछ सामने। फिर जब दिक्कत आएगी तब लगेगा, अरे उसको तो ये चीज़ थी पता, उससे पूछ लेना चाहिए था। कुएं का फिर मेढक ही बन के रह जाता है, कैसे उसको नॉलेज गेन करेगा? नॉलेज तो तभी गेन होगा ना जब वो उसके लिए अपने आप को तैयार करेगा, जब वो उसकी ओर एक आगे कदम बढ़ाएगा। तो आज हमने इन चीज़ों के बारे में जाना, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।